हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बच्चों, आज हम बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर और साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी। तो बच्चों, अगर आपको पता है कि सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। पर अगर आपको इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th को पास करने के लिए आपको किस तरीके से मार्क्स गेन करने हैं और क्लास 12th में आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए जिससे कि आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम को पास कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सीबीएसई की तरफ से अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है। आप सामने देख रहे हैं ये न्यूज 18 का एजुकेशन से रिलेटेड एक मीडिया पोर्टल है, जिसमें हम आज की अपने इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सीबीएसई को 10वीं की परीक्षा में कितने अंक लाने हैं जिससे कि आप अपनी इस परीक्षा को पास कर सकें। बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको मार्क्स चाहिए होंगे 33%। जी हाँ बच्चे, पता है आप सभी को कि 15 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम चालू होने वाले हैं और इस 15 फरवरी के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा चीजें निकल कर सामने आ रही है। अलग अलग तरह की चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो 100 मार्क्स का जो पेपर होना है, उसमें से 100 मार्क्स में 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी का पेपर होना है और 20 मार्क्स का जो आपके प्रैक्टिकल होने हैं। आप 20 और 80 इन दोनों पेपर्स में मिला के 33% मार्क्स आपको लाने हैं। यानी 100 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 33 मार्क्स लाने हैं जिससे कि आप क्लास 10th की परीक्षा जो है पास कर सकते हैं। आपको 80 में से जितने भी मार्क्स आ जाते हैं, मान लीजिए 80 में से आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, और 20 में से आपके लगभग 13 मार्क्स आ जाते हैं, तो 20 और 13 मिला के आपके 33 मार्क्स हो जाते हैं और आप क्लास 10th की परीक्षा को पास कर लेते हैं। पर बच्चों, अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में ऐसा नहीं है। क्लास 12th का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होना है और जो आपका 20 मार्क्स का है, कुछ कुछ सब्जेक्ट 30 मार्क्स के भी हैं, इनका इंटरनल जो प्रैक्टिकल असेसमेंट है वो होना है। तो आपको 80 में से जो आपका थ्योरी का पेपर है उसमें 33% लाना कंपलसरी है। अगर हम 80 में से 33% की बात करें तो ये लगभग बनता है 27 मार्क्स। तो आपका 27 मार्क्स आना जरूरी है 80 में से, और 20 में से आपका जो 33% बनता है वो आपका चला जाता है करीब 6 के अराउंड। ठीक है बच्चों, तो 6 मार्क्स कम से कम 6.5 के अराउंड जो है वो मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 27 और 6 मार्क्स आपके बन जाते हैं टोटल 33। कहने का मतलब ये है कि क्लास 10th में तो आप दोनों में से 100 में से 33 लाने हैं, पर क्लास 12th में आपको जो आपका थ्योरी का पेपर है उसमें भी 33 लाने हैं और जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें भी 33 लाने हैं। अगर मान लीजिए 80 में से आपके कम से कम 27 मार्क्स नहीं आते और 27 से कम आते हैं, जैसे 26 आते हैं या 25 आते हैं, तो बच्चे आप फेल समझे जाएंगे और आपको वो थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। और मान लीजिए अगर 20 में से आपके कम आते हैं, जो कि आने नहीं चाहिए, आप लोगों के टीचर्स आपसे काफी अच्छा बॉन्डिंग रखते हैं, काफी प्रेम करते हैं, तो वो आपको कम से कम 20 में से कम मार्क्स देंगे नहीं। कम से कम 10 मार्क्स तो वो आपको दे ही दे देते हैं।
तो बच्चों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।